हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मेरा नाम है सुखचंद यादव और आज हम क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 का पोयम ये फोटोग्राफ का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके पोएट हैं शर्ली टॉलसन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? बोल रहा है कि इस पोयम में कार्डबोर्ड जो वर्ड है किसको दर्शाता है और ये वर्ड क्यों यूज किया गया है। आंसर: कार्डबोर्ड refers to the photograph only. This word has been used because photograph it lost its color and also clarity of its image. सबसे पहले जानते हैं कार्डबोर्ड का मतलब होता है मोटा कागज, जो एक फोटो को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। फोटोग्राफ यानी होता है फोटो, और क्लियरिटी यानी होता है क्लियर, स्पष्टता। कार्डबोर्ड रिफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली। कार्डबोर्ड जो है यहाँ रिफर कर रहा है ओनली फोटो को। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बिकॉज फोटोग्राफ इट लॉस्ट इट कलर एंड ऑल्सो क्लैरिटी ऑफ इट्स इमेज। ये कार्डबोर्ड जो वर्ड है इस पोएम में इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो फोटो है, फोटोग्राफ है, वो अपना कलर खो चुका है। अपना कलर मतलब उसका कलर उड़ चुका है। जो इमेज है वो पुराना होने के कारण वो अपना स्पष्टता, क्लियरिटी को खो चुका है, इसलिए कार्डबोर्ड वर्ड का यूज हुआ है। क्वेश्चन 2। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैप्चर्ड यानी पकड़ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ, कैमरा क्या को पकड़ लिया है, मतलब किस चीज को कैप्चर कर लिया, क्या तस्वीर है, क्या है, किस चीज को कैप्चर कर लिया है। आंसर: द कैमरा कैप्चर्ड द पोएट्स मदर along with her two cousins Dolly and Betty with their natural beauty smiles. कजिन्स यानी भाई होता है, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, जो अपना सगा ना हो लेकिन भाई या बहन हो। आंसर: द कैमरा कैप्चर्ड द पोएट्स मदर along with her टू गर्ल कजिन्स। जो कैमरा है पोएटेस के मदर यानी कि शर्ली टॉलसन के मदर के कजिन गर्ल्स हैं, दो कजिन गर्ल्स, डोली और बेटी के साथ ब्यूटीफुल स्माइल के साथ का इमेज कैप्चर कर लिया है। क्वेश्चन 3। व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? बहुत सालों के बाद अभी तक क्या चेंज नहीं हुआ है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या ये आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है? क्या आपको ये कुछ बताना चाह रहा है? आंसर: द सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, इट इज स्टिल द सेम। जो सी है, समुद्र है, बहुत सालों के बाद, बहुत सालों तक अभी बदला नहीं बदला है। इट इज स्टिल द सेम, अभी भी ये सेम है, जो पहले भी था, बहुत हजारों करोड़ों साल जैसे था वो आज भी सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड टेम्पोररी, whereas the sea symbolizes permanence, immortality and eternity. ट्रांजिस्ट्री यानी होता है क्षणिक, क्षणभंगुर, जो थोड़े समय के लिए होता है, और इमोर्टलिटी यानी अमरता, और इटर्निटी यानी अनंत काल, जो बहुत सालों तक रहे, जो अनंत काल यानी जिसका कोई अंत ना हो। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिस्ट्री एंड टेम्पोररी। ह्यूमन लाइफ जो है वो ट्रांजिस्ट्री और टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए है, और टेम्पोररी यानी अभी है तो कुछ समय बाद रहेगा या नहीं रहेगा, ये किसी का कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये अपने हाथों में नहीं है। अभी है तो कुछ समय बाद हार्ट अटैक से मर जाए, या कुछ एक्सीडेंट से मर जाए, या फिर कुछ हो जाए, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन सी जो सिंबलाइज कर रहा है वो परमानेंस है, यानी कि वो हमेशा के लिए परमानेंट है। इमोर्टलिटी यानी होता है अमरता, वो हमेशा अमर रहेगा। समुद्र जो है परमानेंस को दर्शा रहा है और अमरता को दर्शा रहा है, और अनंत, इटर्निटी यानी अनंत काल तक, जिसका कोई अंत ना हो। सी जो है सिंबलाइज कर रहा है परमानेंस, और जो कभी खत्म ना हो और अनंत काल तक रहे, ये सिंबलाइज कर रहा है। जहाँ की अगर इंसान की देखे, इंसानों का जीवन को देखे, तो वो उनका ट्रांजिस्ट्री यानी क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, और टेम्पोररी है। Question 4. The poetess mother laughed
एट द स्नैपशॉट। जो पोएटेस की मदर हैं, जो कवित्री के मदर हैं, शर्ली टॉल्सन की मदर हैं, वो स्नैपशॉट यानी इमेज को देख के, फोटो को देख के हंसते हैं। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? ये जो हंसी है उनका, ये किस चीज को दर्शा रहा है? आंसर, इंडिकेट यानी दर्शाना होता है। आंसर, दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ। ये जो हंसी है, लाफ है, ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, बता रहा है उसके पास्ट लाइफ का, जो इंसिडेंट उसके बचपन का है, पास्ट समय का है, उसको जो जॉय था, इंजॉय था, मतलब आनंद था, मस्ती था उस समय, उस चीज को दर्शा रहा है। ये होता है ना कभी भी, जैसे भले ही बचपन में किसी के साथ झगड़ा हो या फिर किसी के साथ मारपीट हो या किसी से गुस्सा हुए हो या कुछ भी हुआ हो, भले वो हंसी का हो या दुख का हो, मतलब याद करने से कुछ कुछ साल बाद याद करने से हंसी आ ही जाता है। ये बता रहा है। When she was quite young and free from tensions and worries of life, जब वो बहुत जवान थी, बहुत जवान यानी थोड़ी बचपन से थोड़ी ऊपर थी, यानी 11 12 13 साल की, और फ्री फ्रॉम टेंशंस, टेंशंस यानी होता है तनाव, और वरीज यानी होता है चिंता। जब वो यंग थी, मतलब जवान थी, और उसको कुछ भी तनाव नहीं था, चिंता नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब उस समय का ये जो इमेज है उसको है दर्शा रहा है। क्योंकि उस समय हमें कोई कमाने का या कुछ करने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि इस समय हमारे पेरेंट्स हम लोग के लिए कमा देते हैं, कुछ सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब हमें उसका बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ जो पोयम में दर्शाया गया है वो बहुत बचपन का, जब पोएटेस के मदर यानी शर्ली टॉल्सन के मदर हैं, जवान थे, बहुत जवान थे। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ व्राई विद द लेबल्ड इज ऑफ लॉस? इसमें जो पूछा गया है, बोथ व्राई विथ लेबल्ड इज ऑफ लॉस, यानी दोनों, शर्ली टॉल्सन और उसके मदर दोनों अपने किसी चीज का नुकसान, लॉस हुआ है। व्राई यानी होता है भूनना, यानी नुकसान होना। इस जो सेंटेंस में बोथ व्राई विद द लेबल्ड इज ऑफ लॉस का मतलब ये है कि दोनों अपने नुकसान से, दोनों को अपना नुकसान हो चुका है, इसका मतलब है। अब इसमें ये जो पोएम में है, ये जो दोनों का क्या नुकसान हुआ है, किस चीज को दर्शा रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आंसर, द लाइन रिफर्स टू द सी हॉलीडे एज रिमेंबर्ड बाय हर मदर एंड द पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफ्ड फेस। ये जो लाइन उस चीज को दर्शा रहा है जब पोएटेस के मदर यानी शर्ली टॉल्सन के मदर जो सी हॉलीडे में थे, उस समय का वो पास्ट को याद करके, मतलब पास्ट उनका बचपन था, बचपन को वो याद आ रहा है। दोनों जो हैं अपना कुछ खो चुके हैं, यानी पोएटेस के मदर अपना बचपन खो चुके हैं और पोएटेस जो हैं अपने मम्मी के स्माइल फेस को खो चुके हैं। हर मदर इज नो मोर नाउ, जो पोएटेस के मदर हैं वो अभी नहीं है जिंदा, अभी ज़्यादा नहीं है, यानी कि अभी जिंदा नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू? सर्कमस्टेंस यानी होता है परिस्थितियाँ। ये जो इसमें जो शब्द हुआ, जो सर्कमस्टेंस का शब्द यूज हुआ है पोयम में, परिस्थिति का जो शब्द यूज हुआ है ये पोयम में, कविता में, वो किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को बताना चाह रहा है? आंसर, दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। ये जो सर्कमस्टेंस है, ये जो परिस्थिति है, पोएटेस के मदर का डेथ को दर्शा रहा है। क्वेश्चन 6, द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, नेम देम। स्टेंजास यानी छंद, पद होता है। बोल रहा है कि इस कविता से 3 स्टेंजास या 3 छंद या पद को डिपिट कर लो, यानी उठा लो और उनको नाम दो, यानी वो कौन से 3 छंद हैं जो उनके डिफरेंट फेजेस को बता रहा है, उसको दर्शाना है और उनको नाम देना है। आंसर 1, द चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस मदर। जो पोएटेस के मदर हैं यानी शर्ली टॉल्सन के मदर का चाइल्डहुड।
द परेड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट। जो पोएट है शर्ली टॉल्सन, उसका जो बर्थ हुआ है उसके पहले का ये जो फेज है, पहला स्टेंजा। सेकेंड, हर मिडिल एज द परेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। जो मिडिल एज है, जो मिडिल एज दर्शा रहा है पोएट का मिडिल एज, यानी जब ये वो टाइम था जब पोएट जो है चाइल्डहुड थी, यानी उनके मम्मी वो तब जिंदा थे लेकिन पोएट जो है चाइल्डहुड थे, यानी उनका बचपन चल रहा था, यानी वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। थर्ड फेज था पीरियड आफ्टर डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। जो थर्ड फेज था पोएटेस के मदर का डेथ के बाद का था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।